नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसान नेता डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। वकील बोले डल्लेवाल की सेहत में हुआ सुधार, 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। करनाल नेशनल हाईवे पर मधुबन के पास कोहरे के कारण आपस में टकराए कई वाहन, बड़ा हादसा होने से टला, बाल बाल बचे गाड़ी सवार लोग। भिवानी के विद्यानगर में मजदूर यूनियन के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, शख्स की पत्नी की मुस्तैदी से टली घटना, बदमाश मौके से हुए फरार। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के मामले पर गरमाई सियासत, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले भाजपा की असलियत अब हो रही है बयां। और चीन के दाता सिंहवाला खनौरी बॉर्डर पर अब 111 किसान बैठेंगे भूख हड़ताल पर। पुलिस ने की है हरियाणा की सीमा पर धरना प्रदर्शन न करने की अपील। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि अब डल्लेवाल की सेहत में पहले से सुधार हुआ है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आज शाम तक पंजाब सरकार को डल्लेवाल की मेडिकल रिपोर्ट का एक चार्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर एम्स के डायरेक्टर एक मेडिकल बोर्ड गठित करेंगे ताकि डल्लेवाल की एक मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ सेहत की स्थिति पर विशेषज्ञों से राय ली जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। इधर हरियाणा में कोहरे के कारण कई वाहनों के आपस में भिड़ने की खबर सामने आई है। हादसा करनाल नेशनल हाईवे का है, जहां पर कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण हाईवे पर बने डायवर्जन पॉइंट पर टेम्पो ट्रेवल अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उससे कुछ दूरी पर ऑल्टो गाड़ी अपने से आगे चल रहे वाहन से जा टकराई, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और सभी वाहन सवार लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस बारे में ये कहना चाहूँगा जी कि यहाँ पर ये काम चल रहा है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई निशान नहीं है। थोड़ा ड्राइवरों की सुविधा के लिए कम से कम वहाँ पर कुछ न कुछ निशान लगा देना चाहिए ताकि उनको पता लग जाए आगे कोई काम चल रहा है। तो बगैर निशान लगे गाड़ी ड्राइवर सीधा धुंध के कारण जैसे आके टकरा जाता है और उनकी जान को खतरा हो जाता है। यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं जी। मेरी प्रार्थना है बोर्ड पहले लगे होने चाहिए। हाँ, ये बोर्ड पहले लगे होने चाहिए जी ताकि ड्राइवरों की जान बच सके जी। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है, अगर दोबारा फिर जी कि यहाँ पर बोर्ड लगने चाहिए और लगवाने चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। एक तो स्विफ्ट गाड़ी थी और एक टेम्पो ट्रैवलर। तो किस कारण हुआ सर? धुंध की वजह से हुआ। और ये डाइवर्जन के बोर्ड होने चाहिए पहले लगे हुए थोड़े। डाइवर्जन के बोर्ड तो पीछे भी लगे हुए हैं, यहाँ लाइटें लगी हुई है, थोड़े स्पीड को कम रखें। डाइवर्जन के यहाँ तो नहीं लगे हुए 500 मीटर पहले? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पीछे लगे हुए हैं, करीब ये 20 मीटर पीछे। खबर भिवानी से है। भिवानी के विद्यानगर में मजदूर यूनियन के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है, लेकिन गनीमत ये रही कि शख्स की पत्नी की मुस्तैदी से ये घटना टल गई। जानकारी के मुताबिक शख्स की पत्नी की मुस्तैदी के चलते गोली दीवार में जा लगी है, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश अपना हथियार वहीं पर फेंककर मौके से फरार हो गए। घटना बीती रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। इधर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है। जी, रात को जैसे मैं यहाँ सब्जी काट रही थी, यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो जैसे ना मैं जैसे उठी ना सब्जी काट रख के आती हूँ किचन में, तो एक बंदा आया था, मैं जी क्या काम है बताओ। जैसे ना मैं यहाँ तक खड़ी हुई तो उसने एकदम से गन निकालते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया यहाँ से। फिर एकदम से हस्बैंड उठ गए, उन्होंने भी जैसे उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उन्होंने जैसे वो जो होती है ना गन के जहाँ से गोली निकलती है वो पकड़ ली। फिर जैसे उन्होंने एकदम से वो दबा दी गोली, फिर एकदम ना यहाँ लगी, पता नहीं कहाँ लगी, उस टाइम कुछ नहीं था वो। फिर जैसे हमारी कई देर जैसे हाथापाई होती रही है, वो जैसे रिवाल्वर द्वारा वो डाल रहा था गोली, और फिर जैसे ना हमने डालने नहीं दी, जैसे वो एकदम से छीना चिपटी में मैंने गन छीन ली। फिर जैसे उसका ना पकड़ रहे थे ना, तो एकदम से छुड़ा के भाग गया वो। लगभग 9 बजे हमें सूचना मिली थी कि विद्यानगर में एक मकान में किसी बंदे पे फायरिंग हुआ है।
तो सूचना पर मौके पर आए तो यहाँ रमेश चोपड़ा जी हैं जिनके ऊपर फायर का अटैम्प्ट हुआ है, मिस फायर हो गया और जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गया। इसमें हमने FIR दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष समेत अन्य कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने किसानों के भूख हड़ताल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया सुनेगा। नहीं, आरोप काफी गंभीर है और मुझको विश्वास है कि हमारी हाई कमांड इसका उचित संज्ञान लेगी। नहीं, चुनाव में तो देखिए बिल्कुल जो केजरीवाल जी हैं और उनकी आम आदमी पार्टी है वो आखिरी सांसें ले रही है। उनका चेहरे से मुरझाए हुए और लटके हुए चेहरे इसका साफ इशारा कर रहे हैं। तो चुनाव तो उनका खत्म है। नहीं, देखते हैं, सरकार पूरी निगाह रखे हुए इसके ऊपर। हमारे काबिल मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हर एक चीज की ध्यान रखे हुए हैं और जो आवश्यक होगा वो करेंगे भी। मनमोहन सिंह को, जिसको प्रधानमंत्री होते हुए भी बतौर प्रधानमंत्री काम नहीं करने दिया गया और उनकी सारी शक्तियां, उनकी सारी विजडम, की सारी बुद्धिमत्ता पर इन्होंने अंकुश लगा के रखा, तो उनसे तो किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के मामले पर सियासत अब गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर हरियाणा कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है और इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री संदीप सिंह और बृजभूषण के मामले का हवाला देते हुए इस पूरे मामले का जिक्र किया है और कहा है कि अब भाजपा की असलियत सभी के सामने आ गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है और नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण जैसा ये पूरा मामला लग रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो बातें आ रही हैं निकल के, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बड़े स्तर पे इस प्रकार का मामला, जैसे कहा कि पहले भी इनके कुछ नेता इसमें आए और अब प्रदेश अध्यक्ष तक ये बात पहुंच गई। महिला का आरोप है नौकरी देने के बहाने और नौकरी के बदले दुष्कर्म, नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण, ये नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण है और बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा जो बातें आ रही हैं, जो निकल के आ रही हैं, तो इस बात पे जांच होनी चाहिए किस किस को पता था और कौन कौन बचाने में था और कौन कौन साथ था और क्या ये इसकी जानकारी के बाद उनकी टिकट काटी गई थी, मगर टिकट काटने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी, आज भाजपा का अभियान चल रहा था, मेंबरशिप अभियान, उन प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने उस अभियान में मेंबरशिप ली होगी, वो आज अब क्या सोचते, अपने आप को कितना ठगा हुआ मान रहे होंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी भाजपा अध्यक्ष के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे कहाँ पर्चा दर्ज हुआ है मेरे को ज्ञान तो नहीं है ज़्यादा, अभी सुना है मैंने, मेरे पास किसी ने FIR भेजी है, लेकिन मेरे को लगता है अभी ये बीजेपी का ही कुछ करा धरा होगा। ब्राह्मण जाति से बेचारा शरीफ आदमी, मैं उसको पुराना जानता हूँ। राजनीतिक मुद्दा अलग है, बंदा व्यक्तिगत तौर पे शरीफ है और अगर इन्होंने उसको प्रधान टा नहीं पा रहे होंगे तो कुछ ना कुछ कर दिया होगा, वरना 2023 जुलाई का केस अब दर्ज क्यों हो रहा है? 2 साल बाद सरकार तो पहले भी वहाँ कांग्रेस की थी, अब भी कांग्रेस की है, तो किसको मैनेज किया इन्होंने, क्या किया है, इसकी जांच तो इतना बड़ा केस, अगर ऐसा झूठा केस एक बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर भी हो सकता है तो इसकी CBI की जांच हो। ये अगली खबर का जिक्र करेंगे। जींद के दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल का
आमरण अनशन लगातार जारी है और अब 111 किसान आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये जानकारी किसान नेताओं ने साझा की है। इससे पहले पुलिस प्रशासन की ओर से खनौरी बॉर्डर पर जाकर किसानों से मुलाकात की गई और किसानों से हरियाणा की सीमा में धरना प्रदर्शन न देने की अपील की गई। इसके बाद किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान जहां चाहेंगे वहां धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और अब 111 किसान हरियाणा की सीमा में दाखिल होकर काले कपड़े पहनकर आमरण अनशन पर बैठेंगे। और अब बात मौसम की करेंगे। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। वहीं अब मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, इसको लेकर कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने ताजा अपडेट साझा किया है। देखिएगा। हरियाणा प्रदेश में लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है और विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि आने जाने वाले लोगों को और वाहनों को भारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कोहरे की वजह से जो बुजुर्ग हैं वो घरों में दुबकने को मजबूर हैं और छोटे बच्चे घरों पर हैं। कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना ये ठंड इतनी खतरनाक है कि धीरे लगातार अटैक जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अस्पतालों में लगातार ठंड की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लगातार ठंड बढ़ रही है, विजिबिलिटी कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में यानी कि 15 तारीख तक की छुट्टियां भी घोषित की हुई हैं और मौसम विभाग कह रहा है कि थोड़े दिनों बाद यानी कि 1-2 दिन बाद भारी ओलावृष्टि हो सकती है और लगातार कोहरे की मार से लोगों को अभी कोई निजात नहीं मिलेगी। लगातार जो कोहरा पड़ रहा है कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, क्योंकि लगातार कोहरे बढ़ने की वजह से और वाहनों की रफ्तार तेज़ होने की वजह से कहीं ना कहीं हादसे भी हो रहे हैं और हादसे में लोग मौत का शिकार भी हो रहे हैं। तो ऐसे में एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें और लगातार विजिबिलिटी कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश और होगी और लगातार ठंड तेजी से और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जनजीवन भी अस्त-व्यस्त होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 में एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद मकान में पर्ची फेंककर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और घटना के वक्त बताया जा रहा है कि मकान में कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने फायरिंग की सूचना पुलिस को दे दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आज सवेरे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालम विहार का पार्ट है अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन, उसकी गली नंबर 5 में फायरिंग हुई है। तो मौके पर पहुंचा मैं अपनी टीम के साथ, क्राइम टीम भी आ गई थी वहाँ पे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी थे, डीसीपी साहब भी आए थे। तो वहाँ पे देखा हमने कुछ खोल पड़े हुए थे और एक मकान जो है वहाँ पे कोई हवाई फायरिंग हुई थी, जिससे एक मकान में भी जो है कुछ शीशे वगैरह टूटे हुए हैं और थोड़े कुछ निशान हैं वहाँ पे। तो मकान ओनर से बात हुई तो वहाँ पे खाली मकान है, कोई वहाँ पे नहीं रह रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन है मकान, अभी उसमें कुछ काम पेंडिंग है। कितने राउंड फायरिंग की? तो राउंड तो देखो अभी क्लियर नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसमें हमें प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि कोई शायद रंजिश का एंगल हो सकता है। अगली खबर का जिक्र करेंगे। आने वाली 7 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी तमाम कैबिनेट के साथ, कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और मुख्यमंत्री और हमारा मकसद लोगों तक सरकार की योजनाओं को सरल तरीके से पहुंचाना है। काम में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर पहले दिन से कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।